आपने आदमियों को तो लड़ते हुए देखा होगा, पर ग्रह भी लड़ाई करते हैं आपस में, पता है आपको? नहीं पता। पर ज्योतिष जगत में ये बात बहुत प्रचलित है। ग्रह युद्ध एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें दो ग्रह आपस में तब संघर्ष में आते हैं जब एक ही राशि में एक ही डिग्री अंश और कला पर वो बैठे हैं। तो ज्योतिष जगत में यह मान्यता है कि दो ग्रह जब एक राशि में होते हैं तो आपस में कलह रहती है, उनमें वो तात्कालिक शत्रु माने जाते हैं। पर ग्रह युद्ध तो तभी होता है जब एक ही राशि, एक अंश और एक कला पर वो ग्रह आ जाए। तब क्या होता है? एक ग्रह विजेता होता है, सारे फल, रिजल्ट्स उस राशि के वो ले जाता है, और जो हारता है वो खलनायक हो जाता है, उसकी संज्ञा ही खल की होती है। हारा हुआ योद्धा जो व्यवहार करता है वैसा ही वो ग्रह करता है। क्यों लाए हम ये बात? इस साल यानी कि पिछले साल 2020 के अंतिम सप्ताह में शनि और बृहस्पति अपने आपस में एक दूसरे उलझ गए। एक राशि, एक अंश और एक कला पर होने के कारण, और इन ग्रहों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। अब इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से इन ग्रहों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, चारित्रिक लक्षण है, वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के कि शनि देव तो मजदूर, गरीब, अंत्यज जातियाँ, निम्न जातियाँ, सर्वहारा वर्ग, इन सब के प्रतिनिधि हैं। शनि में दो विरोधाभासी करैक्टर हैं जिनके शनि बहुत उच्च कोटि के होते हैं, ज्योतिष की गणित के हिसाब से बलवान होते हैं, तो वो सामंती संस्कारों की का प्रदर्शन करते हैं। एक शब्द में समझा दूं सामंत क्या होता है। आप कल्पना करें, एक दरबार चल रहा है राजा का, उसमें एक राज नर्तकी नृत्य कर रही है और राजा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने गले से माला निकाल कर फेंकी और वो नर्तकी की गले में जाके पड़ी। ये हैं सामंत। इच्छा हुई तो सब कुछ दे दें, राजपाट भी, और नाराज हो गए तो फांसी का हुक्म दे दिया। तो ये शनि दोनों वर्गों के प्रतिनिधि हैं। जब ज्योतिष की गणित के हिसाब से बलवान हो तो सामंती संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं, और जब कमजोर हो तो सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शनि की करामात है कि किसानों के दोनों वर्ग मैदान में उतर आए हैं। सर्वहारा वर्ग में से थोड़े से आए हैं और सामंती संस्कार से युक्त लोग भी आ गए, धनी किसान आ गए, बड़ा पैसा लेके आ गए। करोड़ों रुपए का मैनेजमेंट है किसान आंदोलन के नाम से। हमारी तो ये समझ में आ रहा है कि जो वास्तविक सर्वहारा वर्ग है वो तो खेतों में बैठा हुआ है, और यहाँ जो दिख रहा है वो धनी किसान संपन्न है, जिनको लोग, कोई दलाल कहता है, कोई आड़तिया कहता है, कोई मंडियों को कैप्चर करने वाले लोग हैं। दोनों बातें सच हो सकती हैं। हमारी विषय ज्योतिष है, हमारा विषय राजनीति नहीं है। अब दूसरा वर्ग, ग्रह युद्ध में दूसरा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इन दोनों में कौन खलनायक बन गया इन दिनों? बृहस्पति। क्यों? कि शनि तो अपनी ही राशि में बैठे हैं और बृहस्पति अपनी सबसे जो निकृष्ट राशि है, नीच राशि, ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिष में दो राशियां होती हैं। एक तो उच्च राशि जिसमें ग्रह मजा करता है, अपने लोगों को मजे करा देते हैं। दूसरी नीच राशि जिसमें अपने वर्गों को पीड़ा देने लगते हैं। बृहस्पति कौन है? देवताओं के सलाहकार, अमात्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महामंत्री, महाअमात्य, अमात्य, ये बृहस्पति। जब उनसे संबंधित ग्रह अपनी खराब स्थिति में है तो आप भी देख रहे हैं सारी मंत्री परिषद लगी हुई है और किसान है कि मान ही नहीं रहे कोई बात। तो ये तो बड़ी गजब की बात हुई कि मंत्री बेबस हो गए हैं, किसान कह रहे हैं नहीं, जो हम कहें वही होगा। मंत्री कह तो रहे हम कानून नहीं बदलेंगे, जितने संशोधन करने करा लो, कह तो रहे
पर चल तो किसानों की रही है। सारे दिल्ली को घेरा हुआ है, रास्ते घेरे हुए हैं, आम जनता भी परेशान है। दिल्ली के नागरिक ही नहीं, देश के नागरिक जो राजधानी में जाने वाले और आने वाले हैं सब परेशान हैं। हमने ही घंटों के जाम झेले हैं इन दिनों दिल्ली आने जाने में। तो अमात्य वर्ग पीड़ित है। गृह युद्ध में खलनायक कौन बन गया है? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री तो चुप हैं और मंत्रियों को मीटिंग्स में जूझना पड़ रहा है। दर्जनों मीटिंग हो चुकी। तो गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिनों तक किसान वर्ग जो अपने आप को कहता है वो हीरो बना रहा और बृहस्पति के वर्ग जो अमात्य वर्ग वो खलनायक बना रहा। पर अब बाजी पलट गई है। ग्रहों का गृह युद्ध खत्म हो गया है। बृहस्पति देवता आगे निकल गए हैं और 6 अप्रैल को मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में चले जाएंगे 1 साल के लिए। जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो बृहस्पति खलनायक भी नहीं रहेंगे। खलनायक नहीं रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर 6 अप्रैल से पहले पहले मंत्रिपरिषद शक्तिशाली हो जाएगी। किसान वर्ग अपनी बातों को ढंग से मनवा नहीं पाएंगे। कानूनों में संशोधन तो हो सकते हैं जिसके लिए सरकार मान ही रही है। बृहस्पति जब खलनायक थे तो कुछ शर्तें उनको माननी ही पड़ी, परंतु यह मानना भूल होगी कि बृहस्पति अब खलनायक हैं या सरकार हार मान लेगी। इसलिए इस गृह युद्ध के आधार पर, जो कि वर्ग युद्ध हो गया था, शनि वर्ग और बृहस्पति वर्ग, निम्न वर्ग तथाकथित निम्न वर्ग और बृहस्पति से संबंधित केंद्रीय सरकार और उनसे जुड़े हुए सारे तंत्र अब बलवान हो जाएंगे। अब बृहस्पति खलनायक नहीं है। इसलिए भविष्यवाणी की जा रही है कि 6 अप्रैल से पहले पहले जहां एक तरफ कोरोना विदा हो जाएगा, यह संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। इसमें दोनों की जय जय होगी, परंतु सरकार अपनी बात मनवाने में सफल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।